हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक कमाल के रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। आप सभी लोगों को पता ही है, मल्टीपल रिपोर्ट्स में कवर यहाँ पे करवाते रहता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिपोर्ट्स होती है वो एक बात बताती है कि किस बिजनेस को फ़ायदा हो सकता है करके। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में अगर आप स्टडी करके रिस्क लेकर अगर निवेश करते हो तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। और ये कोई मैं आज नहीं कर रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से इस प्रकार के रिपोर्ट्स में यहाँ पे कवर करते रहता हूँ। ठीक है, तो जिसको सही लगता है वो फर्दर उस रिपोर्ट्स को क्या करते हैं, गो थ्रू यहाँ पे कर लेते हैं। तो किस रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों? तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट। यस, आप सभी लोगों को पता ही है, इनकी रिपोर्ट को हम लोग बहुत बार यहाँ पे कवर करते हैं। एंड इससे हम लोग को एक अंदाज़ा लगता है कि जो हमारे देश का जो पैसा है वो कौन कौन से असेट क्लास में यहाँ पे जा रहा है, या फिर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है करके, तो इसका एक अनुमान लग जाता है। सो नाइट फ्रैंक की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो इसके ऊपर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका। अगर आपको पुराना वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप जाकर देख लेना। पिछले साल भी कवर किया था। ठीक है, एंड देखा गया तो अभी इस साल भी आ रहे हैं, एंड मल्टीपल टाइम से अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर ये रिपोर्ट्स बनती रहती है। तो जैसे मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है, देखिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पहले बोल देना अरे ये तो रिपोर्ट फालतू है करके। अरे पढ़ो, जो आपको अच्छा लगता है। बहुत सारे आइडियाज़ क्लिक होते हैं कभी कभी, तो उसको आप कैच कर सकते हो। जो आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट पहले ही बोल देना अरे नहीं यार ये फालतू की चीज़ है, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ कितने सारे लोग खो देते हैं। एंड बाद में पता चल जाता है भाई कि भाई इनकी तो रिपोर्ट्स एकदम कमाल की थी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे निकलती रहती है। सो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो इनकी रिपोर्ट्स मतलब यही चीज़ें देखने को मिल जाती कि कहाँ पे ज़्यादा हम लोगों को पैसा जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इस वक्त फिलहाल की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे निकाली है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। यस, सो आप सभी लोगों को पता ही है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी प्रॉपर्टीज़ तो आपको मुंबई में ही देखने को मिल जाएंगी। और पिछले 11 साल का यस रिकॉर्ड भी हम लोग को अभी ब्रेक होते हुए देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे इस वक्त हम लोग को रजिस्टर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो 4% के हिसाब से हम लोग को ग्रोथ भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ये सारा जो डेटा है वो नाइट फ्रैंक का ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। स्पेसिफिकली इंडिया की जो रियल इस्टेट मार्केट है, इससे रिलेटेड ये पॉइंट्स यहाँ पे कवर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ओवरऑल हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 1.25 लाख के पार हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। जस्ट इमेजिन, इतना भयंकर रजिस्ट्रेशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड स्टैम्प ड्यूटी के और से भी ये एक अनुमान आप लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त कमाई सरकार को भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, समवेयर अराउंड 10 से 11 हज़ार करोड़ के आसपास। सो ऐसा रिकॉर्ड हम लोग को कई सालों तक देखने को नहीं मिला। लगभग 10 साल तक भी ऐसा रिकॉर्ड देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा था। सो ओवरऑल अगर हम लोग कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग बात करें तो यस, प्रॉपर्टीज़ में ज़बरदस्त हम लोग को डिमांड देखने को मिल रही है। एंड रेट कट की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। इसीलिए ये मैं मल्टीपल टाइम्स कवर करवा भी चुका था कि निफ्टी रियल इस्टेट ये जो सेक्टर है, जो कि थकेला सेक्टर है, वो काफ़ी अच्छा हम लोग को लगातार करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड हमेशा मैं आप लोगों को 3 स्टॉक स्टडी करने के लिए यहाँ पे देता हूँ। ठीक है, वही पुराने वीडियोज़ को भी अगर आप चेक करोगे तो यही 3 स्टॉक को मैंने यहाँ पे कवर किया था, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपको पता ही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ निचले स्तर से आप देख सकते हो कितनी शानदार रिकवरी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो ये कोई ज़बरदस्ती वाली यहाँ पे बात नहीं है। ओबेरॉय रियल्टी, ये सेकंड कंपनी, ये भी मुंबई का बहुत बड़ा डेवलपर है, एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड तीसरी बात करेंगे तो मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोधा बिल्डर्स। हाँ, यहाँ पे आपको एक पॉइंट बोलना चाहूँगा। कौन सा? कि अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखोगे ओल्ड वाला, तो वहाँ पे भी आपको 1000 का ही दिखेगा, और अभी भी 1000 का ही है। बट पॉइंट टू बी नोटेड कि बीच में कंपनी 1500-1600 तक गई थी, उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, बोनस स्प्लिट, फिर 3 डिजिट में चला गया, वापस 4 डिजिट में आया। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है, यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे होना चाहिए। सो ये तीनों कंपनियाँ हमेशा मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख देता हूँ कि अगर आपको रियल इस्टेट में अगर किसी को इंटरेस्ट है ही, तो फिर आप इनको थोड़ा सा डीप स्टडी करने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मुंबई में ही है, अभी आप लोगों को ये पुणे में भी देखने को मिल जाएगा। देन बेंगलुरु भी आप सभी लोगों को पता ही है, वहाँ पे भी रियल इस्टेट का ज़बरदस्त डिमांड देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रेंटल का जो बीच में डेटा सामने आया था कि सबसे ज़्यादा रेंट कहाँ पे अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है महंगा, तो वो बेंगलुरु शहर में ही हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ये सभी जो कंपनियां, उनका प्रेजेंस भी हम लोग को बेंगलोर में अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इनकम भी लगातार बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। इसके पीछे भी मैंने वीडियो बनाया था, टैक्स कलेक्शन का डेटा आपको बता देता है। एंड अभी अगर आप देखोगे तो जीएसटी का भी डेटा सामने यहाँ पे आ गया। 1 तारीख की अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर में जीएसटी कितना बढ़ा, 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस। ऑब्वियसली ईयरली ही कंपैरिजन किया जाता है, कितना 1.5 लाख करोड़ के भी पार हैं। सो इतना पैसा यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से सरकार यहाँ पे कमा रही। 10% की ग्रोथ है दिसंबर जीएसटी कलेक्शन में। मतलब हम कह सकते हैं बिजनेस में भी रफली
10% के इनकम के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो इतना हेवी पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो भाई म्यूचुअल फंड में तो आता ही रहेगा, बट अगर खर्चे की अगर हम लोग बात करें तो वही रियल एस्टेट में जाते हुए देखने को मिल जाता है। या फिर लोग लग्जरी गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो लग्जरी गाड़ियों से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक शेयर बताया था, जो कि आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो, लैंडमार्क कार करके। ठीक है, लास्ट टाइम जब नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई थी तब ये 500 पे था, अब ये 800 पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी जो रहती है वो यूजुअली महंगे कार, ये गाड़ी बनाती नहीं, इनका काम हाँ रिटेल का बिजनेस है। ठीक है, डीमार्ट थोड़ी ना कोई चीज़ें बनाता है, वो सिर्फ बेचने का काम करते हैं। हाँ, एक दो एक्सेप्शंस वो रहते ही है, बट फिर भी ये कंपनी का भी काम वही है। ठीक है, ऑडी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें, अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें, रेनॉल्ट की अगर बात करें, ऐसे बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं। सो इन्हीं के थ्रू वो सारी गाड़ी हम लोग को बिकती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो लैंडमार्क कार का भी अगर हम लोग रिटर्न्स देखेंगे, 80% के रिटर्न्स देखने को मिले। 2022 में ही स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक कंपनी ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो महंगी गाड़ियाँ लोग यहाँ पे खरीदते हैं। ठीक है, एंड वॉच कलेक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो एथॉस लिमिटेड तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। पिछले 1 साल में ही कंपनी ने डबल रिटर्न्स करके दिया था, एंड जहाँ से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक 200% के रिटर्न्स इसमें भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो इथॉस को तो हम लोग हमेशा 2 रिपोर्ट में कवर करते थे, एक तो नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट, एंड उसी के साथ साथ जो शादी वाली रिपोर्ट आती थी, आपको पता ही है रिपोर्ट मतलब वो रिसर्च रिपोर्ट रहती थी कि कितने सारे शादियाँ होने वाले, तो सबसे ज़्यादा गिफ्ट में भी घड़ियाँ दी जाती है अगर हम लोग टॉप 5 गिफ्ट्स की बात करें तो। ठीक है, तो एथॉस लिमिटेड भी आप देख सकते हो कि क्या कमाल का परफॉर्मेंस दिखा रहा है। एकदम महंगी गाड़ियाँ रहेगी, 10 लाख की घड़ियाँ, 15 लाख की घड़ियाँ, 30 लाख की घड़ी, 40 लाख की घड़ी। यस, बहुत सारे लोग खरीदने वाले भी रहते, कंपनी के नंबर से ही हम लोग को ये अंदाज़ा यहाँ पे लग जाता है। ये इसके लिए तो हम लोग को देखना पड़ता है डेटा कि भाई कितना बिजनेस यहाँ पे हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, इससे एक थोड़ा बहुत अनुमान हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो एथॉस भी देख सकते हो 2007 में ये कंपनी स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी, और ये भी रिटेल प्लेयर ही है। ठीक है, तो मतलब बाकी के जो महंगी घड़ियाँ हम लोग को देखने को मिल जाती है, वो बेचने का काम ये कंपनी हमारे इधर करते हुए देखने को मिल जाती है। 5,000 करोड़ की कंपनी है, मतलब काफ़ी छोटी कंपनी, स्मॉल कैप पहले देखा था तो माइक्रो कैप थी, अभी तो स्मॉल कैप बनती हुई देखने को मिल चुकी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है बॉस, तो 63-64%। ठीक है, 9 और 6 अगर लगभग 15-16% के आसपास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, और पब्लिक 19 से 20% के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। डेफिनेटली काफ़ी रिस्की कंपनियाँ होती है, अच्छा डेटा उसकी अच्छी समझ आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए, वरना इसमें अटकने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डेकोरेटिव सामान। ठीक है, मतलब घर में अलग अलग शोपीस, एंटिक्स आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे लोगों के पास पैसे बढ़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली घर में हम लोग को रिनोवेशन के चलते होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इस चीज़ के चलते प्रीति इंटरनेशनल भी देख सकते हैं, लास्ट टाइम था तभी 150 था, अभी लगभग 250 के आसपास देखने को मिला। एक्सट्रीमली डेंजरस, कभी भी पैसा जीरो होने का डर यहाँ पे रह सकता है। बहुत ही छोटी कंपनी, केवल 300 करोड़ का मार्केट कैप के साथ ही कंपनी चलती है, जिसको आप नैनो कैप कह सकते हो। अगर थोड़ा सा भी वॉल्यूम इधर उधर हुआ, से भी सीधा 2% का रिस्ट्रिक्शन डाल देती है, ना तो स्टॉक ज़्यादा 2% ऊपर जाएगा, ना तो ज़्यादा 2% नीचे जाएगा। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल जाती है। इसके लिए सबसे बड़ा गोल्डन पीरियड यही था कि गोदरेज के साथ इनका टाइप होते हुए देखने को मिला है, जो कि एक अच्छा खासा, इतने छोटे कंपनी के लिए इतना बड़ा क्लाइंट मिलना ये काफ़ी एक अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है। देन दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली ज्वेलरी में भी काफ़ी लोगों का पैसा हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, आप डायरेक्टली गोल्ड करोगे तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, बट ज्वेलरी भी आप सभी लोगों को पता है, काफ़ी लोग शादी के लिए भी ज्वेलरी में पहले से ही पैसा लगा कर रेडी मतलब करके यहाँ पे रखते हैं। एंड शादी की रिपोर्ट की बात करें, ये रिपोर्ट की भी बात करें, इससे यही पता चलता है पैसा होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए अगर हम लोग बात करें, पैसा होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तभी जाके आप इन चीज़ों को खरीद सकते हो। एंड इसमें देखा गया तो टाइटन का फ़ायदा तो लगातार यहाँ पे होता ही रहता है। शादी से रिलेटेड भी अच्छे खासी ये कंपनी कमाई यहाँ पे करती रहती है ज्वेलरी सेगमेंट में, और इस प्रकार का जब भी यहाँ पे हम लोग को अच्छा खासा अर्निंग का रिपोर्ट भी आते हुए देखने को मिल जाता है, तो ये भी देखा गया कि ज्वेलरी में भी काफ़ी हम लोग को बाइंग होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो इसका फ़ायदा भी टाइटन जैसी कंपनी भी बहुत बार यहाँ पे उठा चुके हैं, और लगातार अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दिमाग भी अगर लगाए थोड़ा बहुत, तो ये कंपनी का जो बिज़नेस है, टाइटन जैसी कंपनी का बिज़नेस निरंतर चलते ही रहेगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि लोग शादी करना यहाँ पे बंद करेंगे। हमारा पॉपुलेशन भी जापान की तरह कोई नीचे नहीं जा रहा है, हम तो ऊपर ही यहाँ पे जा रहे हैं करके। ठीक है, तो डिमांड तो यहाँ पे चलती ही रहेगी इस चीज़ के चलते। इतना तो कह सकते हैं भाई, आने वाले 10 साल तक तो कुछ होने वाला है नहीं, उसके बाद सोच लेंगे कि भाई कि लग रहा है कि नहीं शादी अभी लोग नहीं कर रहे, या फिर पॉपुलेशन कम हो रहा है करके अभी जाके दिक्कत होगी करके। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एटलीस्ट 1 डिकेड की बात करें, आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर तक
यहाँ पे अच्छा खासा बिजनेस टाइटन का तो यहाँ पे चलता रहेगा। इससे तो हम लोग को एक अनुमान लगते हुए देखने को मिल जाता है। और ये तो खास करके एक लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है। अभी तक जितने भी कंपनी हम लोगों ने देख लिए वो छोटे सारे कंपनीज थे यहाँ पे। ये तो बड़ी कंपनी, सेफ्टी भी है, टाटा ग्रुप भी है। तो ये तो मतलब एवरग्रीन स्टॉक है, हम सभी लोगों को पता ही है। हर कोई इंतजार करता है ये स्टॉक कब गिरे करके, बट यूजुअली गिरता नहीं अनटिल एंड अनलेस बाजार में कुछ बड़ा भूकंप ना हो जाए। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।